9 नवंबर 2019 वो दिन जब पूरे भारत की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी। जिस दिन बाबरी मस्जिद के 400 साल पुराने विवाद पर फैसला आना था। जिस विवादित जगह ने ना जाने कितने ही बेकसूर लोगों की जान ली। आखिरकार उस जगह पर फैसला आया और देश में शांति बहाल करने की कोशिशें भी की गईं, क्योंकि इससे पहले भी बाबरी मस्जिद विवाद पर कई बार दंगे भड़क चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद नाम से मशहूर इस विवादित जमीन पर फैसला सुनाया और यह हुक्म दिया कि जमीन हिंदू पक्ष को दी जाए और भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। लेकिन अयोध्या में इस विवादित जमीन का पूरा इतिहास क्या है और क्यों आजादी से पहले भी इस जमीन को लेकर विवाद रहा है? क्या ये महज एक जमीनी लड़ाई थी या फिर राजनीतिक, या वक्त के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने इस विवादित जमीन को अपने लिए हार जीत का मसला बना लिया था? क्या है बाबरी मस्जिद की असलियत और क्यों इसके पीछे इतने दंगे हुए? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को हराने के साथ ही बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बाबर ने दरबार के सेनापति मीर बाकी को भ्रमण के लिए भेजा। जब मीर बाकी अयोध्या आया तो उसने साल 1528 में इस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। मगर तब तक ये विवादित जगह नहीं थी। आगे चलकर इस मस्जिद को लेकर हिंदू समुदाय ने आवाज उठानी शुरू कर दी। हिंदुओं का दावा था कि जिस जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया है वहां एक प्राचीन राम मंदिर था। हिंदू पक्ष का तो ये भी कहना था कि मस्जिद की 3 गुंबदों में से मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। बाबरी मस्जिद विवाद मुगल शासन के समाप्त होते ही शुरू हो गया था। पहली बार अंग्रेजों के शासनकाल में बाबरी मस्जिद विवाद उठाया गया था। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे भड़के थे। हिंदू और मुस्लिम पक्षों की लड़ाई देखकर साल 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने इस विवादित जगह के आसपास बाड़े लगा दी थीं। अंग्रेजों ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की और मुसलमानों को ढांचे के अंदर नमाज पढ़ने तो वहीं हिंदुओं के बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी थी। अंग्रेजों के गुलामी को देख रहे हिंदुस्तानियों को आजादी से ज्यादा बाबरी मस्जिद विवाद की चिंता थी। साल 1947 की आजादी ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच की ये खाई और गहरी कर दी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बाबरी विवाद की वजह से 1947 के दंगों में और भी ज्यादा तेजी आ गई थी। लोग एक दूसरे से बदला ले रहे थे और उनमें एक बदला बाबरी मस्जिद का भी था। आजादी के बाद हिंदुस्तान के बंटवारे से पाकिस्तान का अस्तित्व बना और बाबरी मस्जिद का विवाद जैसा का तैसा बना हुआ था। या यूं कहें कि आजादी के बाद से तो बाबरी मस्जिद का असली विवाद शुरू हुआ था। 23 दिसंबर 1949 बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई थीं, जिसने इस विवाद को और तूल दिया। मस्जिद के अंदर मिली इन मूर्तियों पर काफी वाद विवाद हुआ। हिंदू पक्ष का कहना था कि बाबरी मस्जिद का न्याय करने के लिए भगवान श्री राम खुद प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने हिंदुओं पर यह आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मस्जिद में ये मूर्तियां रख दी थीं। उस समय यूपी सरकार ने मस्जिद से इन मूर्तियों को हटाने का आदेश दे दिया था, लेकिन उस समय के जिला मजिस्ट्रेट AK नायर ने दंगों के भड़कने के डर से इस आदेश को रद्द कर दिया और सरकार ने इस जगह को विवादित ढांचा बताकर अपने कब्जे में ले लिया और इस पर ताला लगवा दिया। लेकिन ये विवाद यही नहीं रुका, बल्कि धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच अयोध्या स्थित इस विवादित जगह को लेकर दुश्मनी बढ़ती ही जा रही थी। साल 1950 में एक बार फिर से अयोध्या का मामला गरमाया और फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गईं। पहली अर्जी में बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की पूजा करने की इजाजत और दूसरी अर्जी में विवादित ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। वहीं इन अर्जियों के साथ साथ एक अर्जी 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी दाखिल कराई। जब हिंदू पक्ष अपनी मांगे रख रहा था तो मुस्लिम पक्ष कहां पीछे रहने वाला था। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक अर्जी दाखिल की, जिसमें विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की गई। 80 का दशक आते आते ये विवाद और बढ़ता चला गया। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का मेन टारगेट था बाबरी मस्जिद की जगह भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाना। 1 फरवरी 1986 को यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने आखिरकार हिंदुओं को मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाजत दे दी
और विवादित जगह से ताला हटाने का आदेश दे दिया। विवादित ढांचे पर हिंदुओं को मिली सफलता के बाद मुस्लिम पक्षों ने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना के साथ साथ अन्य हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद के एक गुंबद को गिरा दिया। बाबरी मस्जिद के गिरते ही हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। देश भर में दंगे भड़के, जिसमें 2000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। साल 2002 में एक बार फिर से देश में दंगे भड़के, जब हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे एक ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई। इस हादसे में 58 लोगों की मौत हो गई, मगर इस हादसे ने गुजरात को गहरा जख्म दिया, जिसके निशान आज तक गुजरात के सीने पर दिखाई देते हैं। पूरा गुजरात दंगों की आग में झुलस रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने थे। इन दंगों की वजह से गुजरात में 2000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान गई। एक विवादित जमीन के एक छोटे से हिस्से के लिए देश 2 भागों में बंट चुका था। बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी। इस बीच इस विवाद को सुलझाने की कोशिश में साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवादित जमीन को 3 अलग अलग भागों में बांटने का फैसला किया। कोर्ट ने इस जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई। इस याचिका की सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए आदेश को नकारते हुए उस पर साल 2011 में रोक लगा दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला लंबित ही रहा और तारीख पर तारीख मिलती गई। आखिरकार साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कोर्ट के बाहर सुलह करके आपसी समझौते बहाल करने का मशवरा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह मशवरा कुछ खास काम नहीं आया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को इस केस में दखल देना पड़ा और बाबरी मस्जिद विवाद पर रोजाना सुनवाई होना शुरू हो गई। बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें देते रहे और कोशिश करते रहे कि फैसला उनके हक में हो। आखिरकार वो दिन भी आया जब देश के सबसे लंबे चले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला था। 400 साल से भी ज्यादा लंबे इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुलझाने वाला था। पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष बेसब्री से फैसला आने का इंतजार कर रहे थे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की जीत को घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि बाबरी मस्जिद की जगह भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जाए। 2.77 एकड़ विवादित जमीन आखिरकार हिंदू पक्ष को ही मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का भी आदेश दिया था, मगर जिस जमीन पर विवाद था वह हिंदू पक्ष को मिली, जिसके बाद हिंदुओं में जीत की लहर थी तो वही मुस्लिम पक्ष ठगा हुआ महसूस कर रहा था। दोस्तों, किसी भी विवाद में एक पक्ष हारता है तो दूसरे की जीत होती है। ये एक साधारण सी बात है, मगर यहाँ सवाल यह है कि लगभग 4 शतकों से चला आ रहा ये बाबरी विवाद क्या एक धार्मिक लड़ाई थी या राजनीतिक? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबरी मस्जिद विवाद पर वक्त पर हिंदुओं और मुस्लिमों की आस्था के साथ राजनीतिक पार्टियों ने खिलवाड़ किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान भी गई। आपका इस पूरे विवाद पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।